हेलो माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्चुअल एकेडमी में। तो आज हम अपना फंक्शन के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा टॉपिक होगा वेविक कर्व मेथड। ठीक है, बेसिकली आज का टॉपिक वेविक कर्व मेथड ही होगा, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बता दें कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो पॉलिनोमियल फंक्शन से रिलेटेड है। बारी बारी से सारे फंक्शन का हम डिस्कस करते चलेंगे। आज पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर लॉगरिथमिक फंक्शन, इसी तरह से मॉडुलस फंक्शन, सारे फंक्शन के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। तो क्लास 11th का हमारा फंक्शन का टाइप्स जितने भी हैं वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो एक लेक्चर में भी आप पूरा खत्म कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ेगा अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। ठीक है, और आपको क्या हो सकता है क्वेश्चंस, यह देखने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि नहीं। आप यदि ये दोनों क्वेश्चंस को विदिन 1 मिनट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये लेक्चर आपके लिए बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों कर पा रहे हैं इसका मतलब है कि इस लेक्चर का सारा कॉन्सेप्ट आपके पास है। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा ये दोनों क्वेश्चंस को देखकर। ठीक है, क्या इस दोनों क्वेश्चन है, इसका x के लिए वैल्यू निकालना है। x का वो वैल्यू बताइए या वो सारा वैल्यू बताइए जो इसका आंसर क्या देगा, 0 से छोटा या 0 के बराबर। ठीक है, इसमें डोमेन निकालना है, इस फंक्शन का डोमेन। तो हम वेविक कर्व मेथड का यूज करके इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो आपको अंदाजा लग गया होगा वेविक कर्व मेथड कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आपको यहां से हम स्टार्ट करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं और अपना वेविक कर्व मेथड स्टार्ट करते हैं। तो वेविक कर्व मेथड स्टार्ट करने से पहले यार आपको थोड़ा बहुत इनइक्वालिटी और इक्वालिटी के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इक्वालिटी और इनइक्वालिटी, चलिए तो देखते हैं क्या है इक्वालिटी, इक्वालिटी और इनइक्वालिटी क्या है। देखिए, इक्वालिटी का साइन होता है ऐसे, इक्वालिटी सिर्फ एक ही होता है। इनइक्वालिटी का साइन जो इस तरह से होता है, ग्रेटर देन लेस देन, अपने लैंग्वेज में आप बोलते होंगे ऐसे, फिर ग्रेटर, इक्वल, लेस इक्वल, इस तरह से। ठीक है, तो देखिए इस तरह के हमारा इनइक्वालिटी होता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इक्वालिटी होता है मेरा एक। ये तो समझ में आया इक्वालिटी और इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, अब यहां से ऐसे समझिए। हम बोले कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे कोई लिखा है 2x प्लस, इस तरह से 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इक्वालिटी का सिंबल दिया हुआ है, ये इनइक्वालिटी है। चारों का इनइक्वालिटी चार तरह का होता है, उन्हीं चारों में से कोई एक सिंबल यहाँ पे आया, तो ये सारे को हम लिख कर आपको बताते हैं इसका मतलब क्या है। ठीक है, 2x प्लस 3 इस तरह से, 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 5, 2x प्लस 3 लेस देन 5, 2x प्लस 3 ग्रेटर इक्वल 5, और 2x प्लस 3 लेस इक्वल 5। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, x का वो सारा वैल्यू बताइए जो यहाँ पे हम इनपुट डाल सकते हैं, यहाँ पे हम डाल सकते हैं जिसका आंसर क्या है, 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है। x का वो सारा वैल्यू बताइए जहाँ पे हम यहाँ जो x के पास हम डाल सकते हैं और इस पूरे का आंसर ए इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ पे 1 डालेंगे तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा, x यदि 1 डालेंगे तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और प्लस 3, तो इस तरह से 5। क्या 5 बड़ा होता है 5 से? नहीं, तो 1 हम नहीं डाल सकते हैं, लेकिन 1 से जितना भी बड़ा वैल्यू है हम डाल सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा वैल्यू डाल सकते हैं। तो कहां से कहां वैल्यू डाल सकते हैं जी, तो 2 से लेके कहां तक, इनफाइनाइट तक, 2 टू इनफाइनाइट। तो देखिए लार्ज नंबर को लिखने का एक तरीका आगे बताएंगे, 2 से लेके इनफाइनाइट तक वैल्यू डाल सकते हैं। इसका मतलब समझिए, 2x प्लस 3 क्या है, लेस देन 5, यानी x का वो सारा वैल्यू बताइए जो इस पूरा कंडीशन को क्या बना दे, 5 से छोटा बना दे, इस वाले पोर्शन को 5 से छोटा बना दे। तो 1 यूज कर सकते हैं, तो 1 यूज करेंगे तो नहीं, 1 यूज करेंगे तो फिर 5 हो जाएगा। तो -1 तो यूज कर सकते हैं, -2 प्लस 3
-2 + 3 क्या हो जाएगा -1। तो -1 क्या है, छोटा है 5 से, सही बात है। -1 -2 -3 -1 2 3 कुछ भी पुट कीजिए यहाँ पे हो सकता है, 0 भी पुट कीजिए हो सकता है। यहाँ पे 2 टू इंफिनिटी नहीं, यहाँ पे 0 भी तो ले सकते थे, देखिए नहीं 0 ले, हाँ 0 ले सकते थे। यहाँ पे 0 लेते तो 2 × 0 0 हो जाता +3। तो 3 क्या बड़ा है 5 से, नहीं नहीं 0 नहीं ले सकते, यहाँ पे सही लिखा हुआ है, ठीक है। 2 से लेके 5 तक 0 लेते तो हो जाता, गड़बड़ हो जाता। यहाँ पे क्या लेना है, 2 से स्टार्ट करना है। 2 2 4 3 7 इज ग्रेटर देन 5। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है x का वो सारा वैल्यू जिसमें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे कि 5 से बड़ा या 5 के बराबर। यहाँ पे एक ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि यह इक्वेशन में बोल रहा है कि 5 के बराबर भी आप ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे यह बोला है, इसी वजह से यहाँ पे हम 1 डाल सकते हैं। इसमें x का वैल्यू क्या क्या डाल सकते हैं, 1 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, 3 4 5 6 डाल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या ले सकते हैं 5 के बराबर, तो इसमें हम क्या, इसमें भी 1 डाल सकते हैं, 1 तो इसमें भी डाल सकते हैं। फिर 1 के बाद कहाँ जाएंगे, 0 के पास भी डाल सकते हैं, 1 0 -1 -2 इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। यानी इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक आइडिया आपको हम बता दिए। तो यार इनइक्वालिटी का जो आंसर होता है ना, कोई एक आंसर नहीं आता है। इनइक्वालिटी का जो आंसर आता है उसमें रेंज ऑफ वैल्यू आता है, यानी कि 1 2 आंसर नहीं आता है, ठीक है। रेंज आता है, पूरा वैल्यू का रेंज, -1 2 3 4 5 से लेके इनफाइनाइट तक, किस तरह से, -1 2 3 4 से -इनफाइनाइट तक, इस तरह से, ठीक है। तो इनइक्वालिटी होता है जिसमें रेंज ऑफ वैल्यू है। इक्वालिटी क्या होता है, इसमें x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 - 3/2, 5 - 3/2 यानी कि 2/2 यानी कि 1। x = क्या आया, 1। इक्वालिटी में एक फिक्स्ड वैल्यू आता है, लेकिन इनइक्वालिटी में रेंज ऑफ वैल्यू आता है। आपको पता होना चाहिए, या आपको बता भी दिए, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो ज्यादा इसके बारे में हम क्वेश्चंस लगाएंगे, उस टाइम आपको पता चल जाएगा सारा कॉन्सेप्ट, कहाँ किसका खेल था, समझ में आ गया। चलिए, तो यह एक बात और यहाँ पे आता है कि जो ये रेंज ऑफ वैल्यू आता है ना, रेंज ऑफ वैल्यू, जो इनइक्वालिटी का जो रेंज ऑफ वैल्यू आता है, बहुत लंबा चौड़ा वैल्यू, तो रेंज ऑफ वैल्यू को लिखने का तरीका क्या हो सकता है। जो हमारा रेंज ऑफ वैल्यू आ रहा है, रेंज ऑफ वैल्यू, इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका क्या है, रेंज ऑफ वैल्यू लिखने का तरीका, इस रेंज ऑफ वैल्यू लिखने का तरीका को बोलते हैं क्या हम, इंटरवल। इंटरवल से आप रेंज ऑफ वैल्यू बहुत ऐसे कोष्ट में, ब्रैकेट में डाल के लिख सकते हैं रेंज ऑफ वैल्यू, ठीक है। जैसे कि यार आपको बता दें, हम यहाँ पे दिखाते हैं कुछ, आपको लिखना है क्या, आपको लिखना है कुछ इस तरह से दिखाते हैं। इंटरवल तो समझ गए, क्या रेंज ऑफ वैल्यू लिखने का तरीका है, उसी को क्या बोलते हैं, इंटरवल। इंटरवल कितने तरह के होते हैं, तो 4 तरह के इंटरवल। कौन कौन, तो पहला होता है यह बिग ब्रैकेट, ऐसे स्मॉल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, सबका अलग अलग अपना अपना नाम है, ठीक है। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल इसको बोल देते हैं ओपन, और इसको बोलते हैं क्लोज। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, समझ में आया। चलिए, इसको क्या बोलेंगे, ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज, और इसको बोलेंगे इसका नहीं, सॉरी, इसका हो गया ओपन क्लोज इंटरवल, ये हो गया ओपन इंटरवल, और ये हो गया क्लोज ओपन, और ये हो गया ओपन क्लोज इंटरवल, ठीक है। इस तरह से इसका मतलब क्या होता है, यदि हम बोले, लिखते हैं यहीं पे समझा देते हैं हम, यदि हम बोले कि हमारा x का वैल्यू 3 से लेकर ऐसे -3 से लेकर 5 तक, यहाँ भी लिखे -3 to 5, -3 to 5, -3 to 5, यानी कि इस -3 to 5 के कौन कौन नंबर लाइन पे आता है, -3 -2 -1, 5 नहीं कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 2 कर लेते हैं, ठीक है, समझने में आसानी होगा, ठीक है। इसी वजह से क्या कर ले रहे हैं, 2 कर रहे हैं, -1 0 1 और 2। चलिए, तो -3 से कहाँ जाना है, -2। यदि इसका मतलब समझिए,
सब का मतलब एक नहीं है। यदि दोनों बिग ब्रैकेट में -3, 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि -3 से 2 का वैल्यू सब लिखना है और प्लस में -3 और 2 भी लिखना है। तो -3 2 -3 2 -3 -2 -1 0 1 2, इसका आंसर ए आएगा। और इसका आंसर में क्या होता है ओपन ब्रैकेट में कि -3 से 2 के बीच का सारा वैल्यू लिखो, लेकिन -3 और 2 को नहीं लिखो, यानी कि -2 -1 0 1 बस। यानी कि ऐसे रहता है तो इसको छोड़ करके लिखना है, पूरा वैल्यू छोड़ करके। यदि कोई बोले इस तरह से कि इसका मतलब क्या है -3 और 2 का मतलब, इसका मतलब है कौन कौन सा वैल्यू यहाँ पे लिखा गया है, -3 से 2 का सब वैल्यू, लेकिन -3 को इंक्लूड किया गया है लेकिन 2 को इंक्लूड नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए वाला ब्रैकेट है और यहाँ पे ए वाला ब्रैकेट है। तो इस ब्रैकेट का मतलब कि इस वाले इंक्लूड है और इस ब्रैकेट का मतलब कि इस वाले को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो -3 -2 -1 और 0 और 1, 2 यहाँ पे नहीं लेना है। इसका मतलब ए हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि -3 और -3 को -3 से -2 का सारा वैल्यू लिखना है, लेकिन किसको नहीं लिखना है, -3 को नहीं लिखना है, लेकिन 2 तक लिखना है। यानी कि -2 -1 0 1 2 तक। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि किसको लिखना है किसको नहीं लिखना है। ठीक है, तो यार इसमें एक और आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं। ये तो समझ में आ गया कि यदि नंबर लाइन पे इसको दिखाना हो, हमको पता करना हो या हमको रिप्रेजेंट करना हो कि किसको इंक्लूड करना है और किसको इंक्लूड नहीं करना है। जैसे कि इस वाले केस के लिए हम नंबर लाइन यहाँ पे बना रहे हैं। देखिए देखिए, -3 और 2 के बीच में, -3 से 2 के बीच में इस तरह से हम कर रहे हैं कि यहाँ से सारा वैल्यू चाहिए। तो सब वैल्यू चाहिए क्या, -3 और 2 दोनों चाहिए। तो यदि दोनों चाहिए ना तो सॉलिड सर्कल बना लीजिए। यदि इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना हो नंबर लाइन पे तो तरीका बता रहे हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सॉलिड सर्कल बना लीजिए। इसके लिए हम यहाँ पे इस तरह से बताएं, यदि रिप्रेजेंट नहीं, यदि इसमें देखिए -3 और 2 तक वैल्यू चाहिए लेकिन -3 और 2 नहीं चाहिए। तो जब नहीं चाहिए तो इसे होलो सर्किल बना लीजिए। होलो सर्किल, होलो सर्किल। जब -3 चाहिए और 2 नहीं चाहिए तो यहाँ पे डार्क सर्किल और यहाँ पे होलो सर्किल। और जब -3 नहीं चाहिए और 2 चाहिए तो यहाँ पे होलो सर्किल और यहाँ पे डार्क सर्कल। इससे आपको पता चलेगा कि ये छोड़ के ए ए ए ए, ए यहाँ तक का वैल्यू चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया आपको? इसका मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए, समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। और यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा इंटरवल का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत आपका ठीक हो गया होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा होगा तो आगे का क्वेश्चंस एक भी नहीं छूटने वाला आपसे, एक भी नहीं। और क्या है हम बताने वाले हैं, तो क्वेश्चंस के थ्रू ही हम ज्यादातर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए क्या पढ़ रहे थे, अभी पढ़ रहे थे इंटरवल पर है तो कुछ ऑपरेशन ऑन इंटरवल पढ़ लेते हैं। क्या ऑपरेशन ऑन इंटरवल का मतलब क्या है? जैसे देखिए, कोई बोला इस तरह से, कोई बोला कि x का वैल्यू जो है इस तरह से आएगा। आपको देखिए 1 to 4 और यूनियन 2 to 6, इसी तरह का क्वेश्चन है 1 to 4 और 2 to 6 ऐसा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको दे देगा कि x का वैल्यू यहाँ ऐसे बिलोंग्स करेगा। x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो आपको आंसर में मिला ऐसे हो सकता है। तो आप कंफ्यूज हो गए कि यार x का वैल्यू ऐसा कैसे हो सकता है, इसका मतलब समझाइए हमको। तो अभी समझाते हैं। इसका मतलब सिंपल है कि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा। तो आप पहले नंबर लाइन पढ़िए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, 1 2 4 6 के लिए नंबर लाइन। तो 1 से लेके 4 तक और 2 से लेके 6 तक का क्या चाहिए, यूनियन चाहिए। क्या चाहिए? यूनियन, दोनों का यूनियन लिखा हुआ है। यूनियन का मतलब होता है टोटल, यानी कि 1 से 4 और 2 से 6 तक का टोटल नंबर जो है x का वैल्यू बता रहा है। यानी कि 1 से 6 तक का, और क्या 1 से 2 और 2 से 6 में कौन कौन आता है, 1 से 2 और 2 से 6 में 1 से 6 तक सब आ जाएगा। यानी x का वैल्यू कहाँ से कहाँ आएगा, 1 से
6 तक, इसका मतलब ए हुआ। ठीक है, इसका मतलब ए हुआ। यहीं पे हम क्या कर देते हैं, इंटरसेक्शन कर देते हैं। x बिलोंग्स टू 1 से 4 इंटरसेक्शन 2 से 6। तो क्या, अब कॉमन एलिमेंट, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, 1 से 2 और 1 से 4 और 2 से 6। तो यहां से यहां जाने में और यहां से यहां जाने में हमारा कॉमन रीजन ए वाला आया, यानी कि 2 से 4 का रीजन जो क्या आया, कॉमन, यानी कि 2 से 4 हमारा क्या आया, कॉमन आ गया। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरह से हम यूनियन एंड इंटरसेक्शन जब इंटरवल में लिखा हुआ रहता है तो उसको हम किस तरह से समझते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट चेंज भी रह सकता है, ठीक है, तो वहां पे आपको समझ जाना है। यदि यहाँ से इस तरह ब्रैकेट रहता तो समझ जाना है कि आपको वन इंक्लूड नहीं करना है, इस तरह से। समझ में आया? चलिए, तो ये समझ में आ गया। तो अब हम, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वेवी कर्व मेथड जो है यहाँ पे लिखा गया है, इसलिए लिखा गया है क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको इसको अप्लाई करना है। इसी वजह से हम साइड में इसको लिख दिए हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस करने का बारी आ गया, लेकिन उससे पहले आपको बेसिक्स क्लियर हो गया, इसके लिए कांग्रेचुलेशंस कि आपका जो बेसिक्स था आप अब सीखने के लायक हो गए हैं वेवी कर्व मेथड। ठीक है, चलिए तो सीखते हैं वेवी कर्व मेथड क्या है। वेवी कर्व मेथड क्या है, दम इतना भी नाम सुन के डर मत जाइए, वेवी कर्व मेथड क्या है। तो क्या है, नाम से इसका कोई रिश्ता नाता ही नहीं है बहुत दूर दूर तक। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना होगा, वेवी कर्व मेथड आपको जनरली लगता है कहाँ, किसके लिए, पॉलिनोमियल के लिए, पॉलिनोमियल के लिए। तो आप पॉलिनोमियल के लिए कैसे क्वेश्चन के लिए, तो सोल्व फॉर एक्स, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। किस इक्वालिटी में या इनइक्वालिटी में इसका यूज होता है, तो वेवी कर्व मेथड का यूज इनइक्वालिटी, पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए होता है। इनइक्वालिटीज, पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए होता है। ठीक है, क्वेश्चंस किस तरह के रहते हैं इसमें, कि सोल्व फॉर एक्स, जैसे कि इस तरह से x प्लस टू का पावर 6, x माइनस 2 का पावर 8 इज ग्रेटर इक्वल 0। तो x का वो सारा वैल्यू बताओ जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, x का वो सारा इनपुट बताओ कि इस इक्वेशन को क्या बनाए, 0 से बड़ा बनाए। ठीक है, तो इसी तरह से हम वेवी कर्व मेथड का यूज करते हैं। कैसे करते हैं आपको अब दिखाते हैं। ये तो समझ में आ गया, वेवी कर्व मेथड पॉलिनोमियल के लिए। कैसे पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल आपने पढ़े होंगे तो क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, बहुत तरह के, क्यूबिक पॉलिनोमियल। लेकिन हम पॉलिनोमियल, कैसे पॉलिनोमियल का यहाँ पे हम पढ़ेंगे तो वो आपको बताते हैं। देखिए, तो कभी भी सोल्व फॉर एक्स वाले क्वेश्चंस में आपको क्या ध्यान रखना है वो हम दिखाते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन हम लेते हैं, उसके थ्रू आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए, उसी के थ्रू आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे आप क्वेश्चंस। एक बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस इक्वल 0। और क्या इसका सोल्व फॉर एक्स, इसको करना क्या है, एक्स का वैल्यू बताना है इस इनइक्वालिटी के लिए जो क्या दे, हमारा 0 से छोटा वैल्यू दे या 0 के बराबर दे, एक्स का वो सारा वैल्यू। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए है, क्या ए है ऑप्शन, माइनस इनफाइनाइट से लेके -2 यूनियन 2 से लेके इनफाइनाइट तक। और इस तरह से बी हमारा ऑप्शन हो गया माइनस इनफाइनाइट से लेके -2 यूनियन 0 से 2 हो गया। और सी हमारा ऑप्शन हो गया -2 0 यूनियन 2 से लेके इनफाइनाइट तक हो गया। और हमारा डी जो ऑप्शन हो गया वो हो गया नन ऑफ दिस हो गया। ठीक है, डी हमारा ऑप्शन ए हो गया। देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चंस को।
तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सोल्व फॉर एक्स तरीका क्या है, वेवी कर्व मेथड। चलिए, तो वेवी कर्व मेथड बोलता क्या है, सबसे पहला रूल बोलता है वेवी कर्व मेथड कि हमारा जो क्वेश्चन है सोल्व फॉर एक्स वाला वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो इसके लिए आपको समझिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड फॉर्म वो है कि उसमें एक्स का कोफिशिएंट जो होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। पहला तो बात ध्यान में रखिए, एक्स का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और एक्स पे इंडिविजुअली कोई पावर नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्स पे पावर 1 तक चलेगा, स्क्वायर क्यूब ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, वो तो आप वेवी कर्व मेथड कहाँ अप्लाई कर सकते हो वो बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे यदि एक्स स्क्वायर है तो ये तो प्रॉब्लम दे रहा है, हम क्या बोले कि एक्स सिर्फ रहना चाहिए, लेकिन है यहाँ पे क्या, एक्स स्क्वायर। तो यदि कहीं पावर गलती से आपको दिख भी जाए क्वेश्चंस में, एक्स के ऊपर पावर दिख जाए, तो कोशिश कीजिए कि आप उसको फैक्टराइज कीजिए, यानी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो पहले यदि फैक्टराइज हो रहा है तो उसको फैक्टराइज कीजिए। ठीक है, पावर किसी तरह से हटाइए उसको, किसी तरह से, यार हमको नहीं पता, किसी तरह से पावर हटाइए उसको। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिए, एक्स का कोफिशिएंट क्या करना है, पॉजिटिव। यदि निगेटिव है, एक्स का कोफिशिएंट यदि निगेटिव है तो किसी तरह -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन पॉजिटिव बनाना है आपको, एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना है। तीसरा, इनइक्वालिटी के राइट हैंड साइड में 0 रहना चाहिए, मस्ट है। स्टैंडर्ड फॉर्म का रिक्वायरमेंट ही यही है कि एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव, आरएचएस इनइक्वालिटी का राइट हैंड साइड में ऑलवेज 0 होना चाहिए, और एक्स पे इंडिविजुअली कोई पावर नहीं होना चाहिए। होल पावर हो सकता है, इस पूरा का पावर यहाँ पे कुछ हो सकता है, जितना मन तितना। ठीक है, लेकिन एक्स पे इंडिविजुअली नहीं होना चाहिए। तो वो हमारा हो जाएगा क्या, वो हमारा हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, चलिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो समझ में आ रहा है। अब देखते हैं दूसरा बात क्या करना है। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन दिख जाए कि हमारा को जो इक्वेशन हमारा जो है इनइक्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि नहीं लिखा हुआ है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको नंबर लाइन ड्रॉ करना है। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद उस पर क्रिटिकल पॉइंट मार्क करना है। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, तो क्रिटिकल पॉइंट वैसा पॉइंट होता है, उस इनइक्वालिटी का ऐसा पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट जो होता है, इसको समझने के लिए आप क्या जाइए, इनइक्वालिटी में जाइए। इनइक्वालिटी के अलग अलग ब्रैकेट से अलग अलग क्रिटिकल पॉइंट आएगा। जैसे कि इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, देखिए, एक्स का ओ वैल्यू जो पूरा को क्या बना दे, 0 बना दे, तो यहाँ पे एक्स का कौन सा वैल्यू 0 बना सकता है इस ब्रैकेट के लिए, तो इस ब्रैकेट के लिए एक्स का वैल्यू 0 लेंगे तो पूरा 0 बना देगा। तो हमारा एक क्रिटिकल पॉइंट 0 आ जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट इसके लिए 0 आ जाएगा। और इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, इसके लिए, इस ब्रैकेट के लिए यहाँ x का कौन सा वैल्यू 0 बना देगा इक्वेशन को, तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 -4 0। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट कैसे पहचानते हैं, एक हो जाएगा 0, एक हो जाएगा 2। हाँ, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जो हमारा देखिए, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे है x - 2, x - 4, इस तरह से, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, ऐसे ग्रेटर देन 0 है, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, इस ब्रैकेट के लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, x का वो वैल्यू जो इस ब्रैकेट को 0 बना दे, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 ही तो 0 बना सकता है, +2, इसके लिए +4। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे लिखते हैं आपको पता चल गया। तो क्रिटिकल पॉइंट लिखिए और क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे मार्क कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, मार्क कर दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, उसके बाद का प्रोसेस है कि आपको वह उस क्रिटिकल पॉइंट को आंसर में लिखना है कि नहीं लिखना है, ठीक ना। तो देखिए, उसके लिए क्या करना है, ओपन सर्कल और क्लोज सर्कल, यानी कि हॉलो सर्कल और डार्क सर्कल मार्क करना है। तो यहाँ पे अब ऐसे नहीं समझाया जा सकता है इसको विदाउट क्वेश्चन, तो इसीलिए हम आपको क्वेश्चंस लिख दिए हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, क्रिटिकल पॉइंट तक समझ में आया ना, तो उसी तक हम समझा रहे थे। चलिए देखिए, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। तो यार x का पहला तो देखना है कि कोएफिशिएंट पॉजिटिव है कि नहीं। हाँ, x के पहले पॉजिटिव है। क्या x पे इंडिविजुअली पावर है,
एक्स पे इंडिविजुअली पावर है, नहीं रहना चाहिए लेकिन है, तो क्या करेंगे, पावर हटा लेंगे। किस तरह हटाएंगे, तो एक्स को एक्स रहने देंगे और यहाँ पे एक्स स्क्वायर को कर लेंगे एक्स स्क्वायर और 2 का स्क्वायर और ऐसे 0, यहाँ पे कर लेंगे एक्स और ये हो जाएगा हमारा x प्लस 2 और ये हो जाएगा हमारा x माइनस 2 ग्रेटर इक्वल 0, ठीक है, लेस इक्वल टू 0। हमारा एक कंडीशन इस तरह से आ गया। अब क्या बोले, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में दम पूरा दिख रहा है, दम स्टैंडर्ड दिख रहा है ना, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव, x पे कहीं भी पावर x से ज्यादा नहीं है। चलिए, तो ये तो दिख रहा है। अब नंबर लाइन ड्रॉ, अब बोले कि क्रिटिकल पॉइंट लिखिए, क्रिटिकल पॉइंट पहले लिख लीजिए। क्रिटिकल पॉइंट इस ब्रैकेट के लिए क्रिटिकल पॉइंट 0, इस ब्रैकेट के लिए क्रिटिकल पॉइंट -2, मतलब जो वैसा वैल्यू इस ब्रैकेट के लिए जो इस ब्रैकेट को 0 बना दे या पूरा इक्वेशन को 0 बना दे, पूरा इक्वेशन को 0 बना दे इस वाले को, तो -2, इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट +2, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब मार्क करना है क्रिटिकल पॉइंट इस तरह से, यानी कि नंबर लाइन हो गया, यहाँ पे 0 कहीं पे होगा, यहाँ पे कहीं +2 होगा, यहाँ कहीं पे +2 होगा और यहाँ कहीं पे -2 होगा, ठीक है, इस तरह से मार्क कर लिए। अब बोले कि ओपन सर्कल और क्लोज सर्कल मार्क करना है, तो ओपन सर्कल और क्लोज सर्कल का क्या कॉन्सेप्ट है, तो देखिए हमारा जो इनइक्वालिटी का आंसर जो है, देखिए x का वैल्यू इस नंबर लाइन पे ही कुछ नंबर होगा, x का जो आंसर होगा, x का कौन कौन वैल्यू लेंगे जो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इस नंबर लाइन पे ही कहीं का वैल्यू लेंगे। इधर तो देखिए, तो इनइक्वालिटी में क्या बोला है कि x जो है इस LHS में 0 भी आ सकता है, यानी कि x का हम यदि कोई वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट वाला ले लें, x का वैल्यू वो वैल्यू भी ले सकते हैं जो इसका पूरा को 0 बना दे, x का वो वैल्यू भी ले सकते हैं जो LHS को 0 बना सकता है, यानी कि x का वैल्यू हम -1 -2 ले सकते हैं, x का वैल्यू +2 ले सकते हैं, x का वैल्यू 0 ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेस और इक्वल टू 0 भी बोला है, यदि इक्वल टू हटा देता तो हम ये सबको इंक्लूड x का आंसर में इस सब पॉइंट को इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 0 का सिंबल हटा दिया है। इक्वल टू 0 बोलता तो इसका मतलब क्या, इसका इक्वल टू 0 बोला है, इसका मतलब क्या कि LHS में x का वो वैल्यू भी ले सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वेशन को 0 बनाएगा। तो यहाँ पे आंसर में 2 आएगा कि नहीं आएगा, -2 जरूर आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा, जरूर आएगा, +2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो जब आएगा तो ऐसे हॉलो सर्कल नहीं, डार्क सर्कल कर लेना है। अब चलिए, ये हमारा नंबर लाइन कितना रीजन में बट गया, रीजन ए, रीजन बी, रीजन सी, रीजन डी, इतना सारा रीजन में बट गया नंबर लाइन हमारा, ठीक है। तो नंबर लाइन इतना रीजन में बट गया है ABCD रीजन में, तो आपको करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, आपको देखना क्या है कि देखिए रीजन ए वाला, यानी कि 2 से बड़ा वाला वैल्यू जो हम लेंगे तो पूरा हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट क्या आएगा, तो 2 से बड़ा वैल्यू यानी कि 3 लेके देखते हैं, 3 इधर कहीं 3 लेके देखते हैं, तो यहाँ पे 3 लेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये इधर का वैल्यू 3 लेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 + 2, यहाँ पे 3 - 2, यानी कि ओवरऑल बस आपको पॉजिटिव निगेटिव मार्क करना है और कुछ नहीं मार्क करना है। देखिए तीसरा स्टेप यही था, तीसरा स्टेप यही था कि मार्क ईच पोर्शन पॉजिटिव और निगेटिव। हमारा ABCD 4 रीजन बना, तो 4 रीजन में आपको पॉजिटिव और निगेटिव मार्क करना है। तो पॉजिटिव और निगेटिव मार्क करना बहुत ही आसान है। क्या आसान है, तो देखिए आप रैंडमली क्या कर सकते हैं, प्लस से स्टार्ट कीजिए, प्लस से स्टार्ट कीजिए, इस वाले रीजन को प्लस दे दीजिए। हम आपको शॉर्टकट बता दे रहे हैं, ठीक है, हर के लिए एप्लीकेबल है। ए वाले रीजन के लिए प्लस सिंबल मार्क कीजिए। अब देखिए ए के बाद आप जंप कहाँ कर रहे हैं, पॉइंट 2 को जंप करके बी में जा रहे हैं, 2 वाले पॉइंट को +2, तो देखेंगे कि +2 कहाँ से आया है, तो +2 कौन से ब्रैकेट से आया है, क्रिटिकल पॉइंट, तो इस वाले ब्रैकेट से आया है। +2 कौन से ब्रैकेट से आया है, इस वाले ब्रैकेट से नहीं, इस वाले ब्रैकेट से आया है। तो इस वाले ब्रैकेट का पावर कितना है, 1 है। तो जिस क्रिटिकल पॉइंट को हम जंप कर रहे होंगे और उस जिस क्रिटिकल पॉइंट को हम जंप कर रहे होंगे
और वह क्रिटिकल पॉइंट जिस ब्रैकेट से आया होगा और उस ब्रैकेट का पावर यदि ऑड नंबर हो तो साइन क्या करेंगे, बदलेंगे। ऑड नंबर हो तो साइन को बदलेंगे, ठीक है, ऑड रहेगा तो साइन को बदलना है, और यदि इवन रहेगा 2 4 6 तो साइन को नहीं बदलना है। तो जब हम इस वाले दो को जंप कर रहे हैं इधर से, तो देख रहे हैं कि दो तो यहां से आया है, इसका पावर 1 है यानी कि ऑड नंबर है, तो साइन तो बदलेगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब हम इस वाले से इस वाले में जंप कर रहे हैं, तो बीच में क्रिटिकल पॉइंट 0 आ रहा है, तो देखेंगे कि 0 कौन से ब्रैकेट से आया है, तो 0 क्रिटिकल पॉइंट इस ब्रैकेट से आया है, इस ब्रैकेट का पावर 1 है, 1 ऑड नंबर है। तो यदि ऑड नंबर पावर है और इसको ऐसे जंप कर रहे हैं तो साइन तो बदलता है ऑड नंबर में, तो माइनस से फिर प्लस, और प्लस से फिर डी वाले का जो -2 को जंप कर रहे हैं, तो -2 कहां से आया है, इस वाले ब्रैकेट से, इस वाले ब्रैकेट का भी पावर ऑड नंबर है, तो फिर से सिंबल बदलेगा यानी कि प्लस माइनस। यदि इसका पावर क्या रहता, 2 रहता, तो क्या करते, नहीं बदलते, प्लस को प्लस लिख देते, प्लस को क्या लिख देते हैं, प्लस लिख देते हैं। अरे यहाँ पे तो सबका एक था, -2 कहां से आया था, इससे, हाँ, इसका पावर यदि 2 रहता तो क्या ऑड नंबर हो जाता पावर, तो पावर ऑड नंबर रहता है, तो जिस क्रिटिकल पॉइंट को जंप कर रहे होंगे यदि ई वाला का पावर ऑड रहता तो यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे क्या होता प्लस, क्योंकि ऑड नंबर के लिए बदलता है, इवन नंबर है ना, इवन नंबर के लिए नहीं बदलता, प्लस का प्लस हो जाता, ठीक है। चलिए, तो हम तो मार्क कर लिए, अब आंसर कैसे लिखेंगे, मार्क कर लीजिए, अब आंसर लिख दीजिए लास्ट में। आंसर कैसे लिखा जाता है, देखिए, हम इस पे ज्यादा हम इसलिए फोकस कर रहे हैं ना कि आगे का क्वेश्चंस में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो देखिए आंसर कैसे लिखना था, हमको आंसर लिखना था, तो x का वैल्यू कुछ आंसर लिखना था कि x का कौन कौन वैल्यू आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू कहां से कहां भाई आएगा x का वैल्यू, तो देखना है बस यही ना कि x का वैल्यू हमको पॉजिटिव चाहिए या निगेटिव चाहिए। तो देखिए x का जो हमारा LHS क्या, इसका मतलब क्या है, 0 से छोटा चाहिए, ए वाला जो साइड है 0 से छोटा, यानी x का वो सारा वैल्यू चाहिए जो इस इक्वेशन को 0 से छोटा बनाए, इस इक्वेशन को 0 से छोटा बनाए या 0 के बराबर बनाए। तो ये 0 से छोटा बनाए यानी कि क्या, निगेटिव, 0 से छोटा यानी कि निगेटिव, तो हम निगेटिव का मतलब निगेटिव पोर्शन मार्क करना है इस तरह से, और कहीं नहीं, यही निगेटिव, ठीक है। तो यानी कि कहां से x का वैल्यू कहां से कहां लेंगे, x का वो कौन सा वैल्यू होगा जिसको हम यहाँ पे यूज करेंगे तो इस इक्वेशन का आंसर जो है निगेटिव में आएगा, 0 से छोटा आएगा, तो उसका आंसर हो गया, हम मार्क कर लिए। देखिए ये निगेटिव था, रीजन यहाँ से यहाँ वाला रीजन निगेटिव, और रीजन निगेटिव यहाँ से यहाँ था, यानी इधर तो होता है माइनस इनफाइनाइट, क्या होता है इधर होता है हमारा क्या, इधर होता है हमारा माइनस इनफाइनाइट से लेके कहां तक, 2 तक, तो 2 को माइनस इनफाइनाइट तो कभी भी हम इसको इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, इनफाइनाइट तो टर्म डिफाइंड ही नहीं है, और 2 को यहाँ पे डार्क सर्कल था इसी वजह से इस तरह से लेंगे, और फिर से अभी बचा हुआ है ना इधर ये वाला माइनस वाला पोर्शन, तो यूनियन लगाएंगे कि अभी और बचा हुआ है, किसको लेना है, 0, यहाँ से 0 से लेके 2 तक, तो 0 से लेके 2 तक, इस तरह से इसका जो आंसर होगा इस तरह से होगा, ठीक है। 0 से लेके 2 तक, माइनस इनफिनाइट से 2 और 0 से लेके 2 तक, समझ में आया क्या, समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा, अब तो हलवा हो गया सब चीज। हाँ, एक क्वेश्चन और है आपके लिए, वो कर लीजिए, फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वो क्वेश्चन है हमारा एक्स एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन 0, इस तरह के क्वेश्चन है। आपको x का वैल्यू बताना है कि x कहां से कहां बिलोंग्स करेगा,
कहां से कहां बिलोंग्स करेगा, फटाफट फटाफट। स्टैंडर्ड फॉर्म है, हाँ सब क्या क्या पॉजिटिव है, सब क्या क्या पॉजिटिव है, ठीक है। और क्या फैक्टराइज तो कर नहीं सकते हैं, आरएचएस में इनइक्वालिटी के आरएचएस में 0 है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो क्रिटिकल पॉइंट लिखिए। अब इस ब्रैकेट के लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या, -3 और -3 नहीं +3, और इस ब्रैकेट के लिए क्रिटिकल पॉइंट +5। नंबर लाइन पे 3 मार्क कर लेंगे, नंबर लाइन पे 5 मार्क कर लेंगे। हमारा रीजन ए बी सी 3 तरह का रीजन में बट गया पूरा नंबर लाइन। तो देखेंगे क्या, हम क्या करते हैं, रीजन ए में प्लस से स्टार्ट करते हैं, फिर 5 को जंप कर रहे हैं, 5 को जंप कर रहे हैं, तो देखेंगे कि 5 कहां से आया है, इस वाले ब्रैकेट से, इसका पावर क्या है 1, तो ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो साइन चेंज होगा, यानी कि प्लस से माइनस, यानी कि माइनस से फिर इस वाले 3 को जंप कर रहे हैं, 3 यहां से आया है, इसका पावर 1, तो इसके बाद भी क्या करना है, हमको साइन चेंज करना होगा, यानी प्लस। देखिए आप एक चीज को करना भूल गए, जो था क्या, नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट को तो कर लिए, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट के बाद हम डायरेक्ट साइन मार्क करने लगे, जो कि गलत मेथड है। क्रिटिकल पॉइंट के बाद क्या कीजिए, ओपन सर्कल और क्लोज सर्कल मार्क कर लीजिए, वरना आंसर गलत हो सकता है, कभी कभी आपका आंसर में एक्स का वैल्यू स्किप हो सकता है, ठीक है। ये तो हम मार्किंग सही कर लिए, लेकिन ओपन सर्कल और क्लोज सर्कल इंपॉर्टेंट है, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या है, 0 से बड़ा वैल्यू चाहिए, 0 से बड़ा वैल्यू चाहिए, तो क्या x का वो वैल्यू हम लिख, आंसर में आएगा जो इस LHS को 0 बना दे, लेफ्ट हैंड साइड को 0 बना दे, नहीं। तो x का वैल्यू कभी भी 3 को इंक्लूड नहीं करना है, 5 को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि अलाउड नहीं है हम लोग इसको। इक्वल टू रहता 0 तब हम अलाउड रहते हैं, लेकिन इनइक्वालिटी में नहीं बोला है इक्वल टू 0, इसी वजह से क्या हो जाएगा, इस तरह से हम हॉलो सर्कल मार्क कर लेंगे। चलिए हॉलो सर्कल मार्क कर लिए, अब क्या हो गया, हम क्रिटिकल पॉइंट भी मार्क कर लिए, हॉलो सर्कल भी मार्क कर लिए। अब हमको क्या देखना होता है कि आंसर मेरा क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए कि निगेटिव चाहिए, तो हमको 0 से बड़ा चाहिए, जो हमारा जो x का वो सारा वैल्यू चाहिए, x का वो सारा वैल्यू चाहिए जो इस इक्वेशन को पॉजिटिव बनाए, क्या बनाए, पॉजिटिव बनाए। तो पॉजिटिव बनाए तो पॉजिटिव की तरफ हम लोग सारा वैल्यू लेंगे, इस तरह से जो इक्वेशन को इधर का वैल्यू जितना भी लेंगे ना x का, वो सब पॉजिटिव बनाएगा, और इधर का वैल्यू जितना भी लेंगे सब पॉजिटिव बनाएगा। इसी वजह से हम इधर का वैल्यू लिए, इधर से इधर और इधर से इधर का वैल्यू हमारा सब पॉजिटिव बनाएगा। तो कौन कौन वैल्यू ले सकते हैं, अब आपको आंसर लिखना है किसके, इनइक्वालिटी को यूजिंग इंटरवल, सॉरी इनइक्वालिटी लिखा हुआ है यूजिंग इंटरवल, इंटरवल देखिए, यानी कि पूरा प्लस वाला एरिया कहां से कहां, इधर -इनफिनाइट से लेके 3 तक, -इनफिनाइट से लेके 3 तक, 3 को इंक्लूड करना है कि नहीं, नहीं, क्योंकि हॉलो सर्कल है, तो इस तरह से। फिर अभी और आंसर बचा हुआ है ना, तो यूनियन, और 5 को 5 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, 5 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, 5 को इंक्लूड करना है, नहीं, प्लस इनफाइनाइट कभी भी इंक्लूड नहीं हो सकता है, इनफाइनाइट में हमेशा ए वाले ब्रैकेट लगाइएगा, इसका आंसर ए आ गया, ठीक है। चलिए ये सीख गए, तो आपके लिए एक और क्वेश्चन है, जल्दी से खुद से ट्राई कीजिए, और वो क्वेश्चन है आपका x इंटू लिखिए क्वेश्चंस, हाँ क्वेश्चन है आपका x इंटू x-5 6, इस तरह से इसको सोल्व कीजिए, सोल्व फॉर x, इसको तो ये कैसे सोल्व होगा हम देखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, फैक्टराइज वैक्टराइज क्या हो रहा है, अभी तो नहीं हो रहा है, पहले तो पॉजिटिव है कि नहीं, x का पहले तो सब में पॉजिटिव है, चलो सही है। क्या आरएचएस इनइक्वालिटी के आरएचएस में 0 है, इनइक्वालिटी के राइट हैंड साइड में 0 है, देखिए नहीं है, 0 है, नहीं ना है, नहीं है, तो जब नहीं है तो आपको क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लाना है। देखिए हम क्वेश्चंस के थ्रू ही अलग अलग कॉन्सेप्ट को लर्न करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, x इस तरह से x इंटू x-5, और यहां से 6 को इस तरफ ला लेंगे, और ग्रेटर इक्वल 0,
इस तरह से कर लेंगे और कुछ नहीं करना है, इसको इस तरह से इस तरफ ला लेना है और क्या करना है, ग्रेटर इक्वल 0। अब क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 ग्रेटर इक्वल 0। अब आपको इसको फैक्टराइज तो करने आ ही जाएगा, फैक्टराइज कीजिए। अब तो फैक्टराइज कर सकते हैं ना इसको। देखिए अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में यह नहीं आया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या बोले थे कि एक्स जो हमारा पॉलिनोमियल के टर्म में रहना चाहिए, लेकिन ये तो पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसको हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एक्स, जोड़ने घटाने पे बीच वाला आ ही गया, हाँ तो माइनस 6x और ये हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर हो गया और माइनस 6 0, इस तरह से हो गया। अब हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन हमारा क्या हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस क्या बचेगा, x कॉमन हो गया, x माइनस 6 और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा हमारा क्या, कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन हो जाएगा प्लस 1 और यहाँ पे भी x माइनस 6, ठीक है। चलिए तो हमारा इसका आ गया क्या, x माइनस 6 और x प्लस 1, x माइनस 6 और x प्लस 1 ग्रेटर इक्वल 0। देखिए क्वेश्चन किस तरह था, हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। अब इसको तो बनाना बहुत हलवा हो गया, ये तो बहुत ज्यादा हलवा हो गया। इसको क्या कीजिए, आराम से सोल्व कर सकते हैं। इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट एक प्लस 6 हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट प्लस 6 और इसके लिए इस ब्रैकेट के लिए क्रिटिकल पॉइंट प्लस -1 नंबर लाइन पे अब हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे -1, यहाँ पे +6, ठीक है। इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे। क्या चाहिए अब हमको, ये हो गया नंबर लाइन, अब क्रिटिकल पॉइंट हो गया, मार्क ओपन सर्कल और क्लोज सर्कल, यानी क्या इक्वल टू 0 वाला कंडीशन है, इक्वल टू 0 वाला कंडीशन, हाँ x का वो सारा वैल्यू हम ले सकते हैं जो LHS को 0 बनाए, यानी x का वैल्यू 1 आ सकता है, x का वैल्यू 6 भी आ सकता है। 1 लेंगे -1 लेंगे यहाँ पे तो पूरा 0 बना देगा, तो a और a हमारा सेटिस्फाई कर देगा। यदि x का वैल्यू +6 भी ले तो a 0 हो जाएगा, 0 इंटू इतना 0 सेटिस्फाई करेगा, यानी कि 6 का लेना है और -1 भी इंक्लूड करना है आंसर में, ठीक है। अब क्या करना है, उसके बाद ईच पोर्शन को मार्क कर लेना है। इस वाले पोर्शन पॉजिटिव, ये वाला पोर्शन हमारा पॉजिटिव होता है। स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव से, 6 को जंप कर रहे हैं तो 6 कहाँ से आया है, यहाँ से, इसका पावर 1 है तो ऑड है तो चेंज तो होगा ही, इसमें भी ऑड है तो चेंज तो होगा ही। हमको क्या चाहिए, हमारा जो आंसर होना चाहिए LHS का आंसर 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव के लिए इधर वाला हमारा सारा x का वैल्यू होगा, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ ले सकते हैं, -इनफाइनाइट से लेके कहाँ तक, -1 तक, लेकिन -इनफाइनाइट को नहीं ले सकते हैं, 1 को इंक्लूड करना है। यूनियन कहाँ से कहाँ तक, 6 से लेकर कहाँ तक, +इनफाइनाइट तक, लेकिन 6 को इंक्लूड करना है, -इनफाइनाइट को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया इसका। चलिए तो इसके बाद एक और क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू ही आप कॉन्सेप्ट लर्न करते जाइए, आपको फायदा होगा। देखिए यार इसको वेविक कर्व मेथड इसलिए बोला गया ना कि इस प्लस माइनस पोर्शन को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इस तरह से कि ऊपर वाले को प्लस, ऐसे प्लस माइनस इस तरह से देने के लिए, ठीक है। तो इसका कोई खास मतलब नहीं है नाम से। चलिए तो ये समझ में आ गया। और कुछ कॉन्सेप्ट बचा हुआ है इसमें, वो क्वेश्चंस के थ्रू हम निपटा लेंगे, ठीक है। तो वो हमारा क्वेश्चंस होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा x-1 इंटू एक्स प्लस 5। हम अभी पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में देख लिए, अब हम बोले थे कि कुछ रेशनल फंक्शन के बारे में देखेंगे, तो इसी में हम देख लेते हैं। एक्चुअली है कुछ नहीं, x प्लस 5, कॉन्सेप्ट यही है, x इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर इक्वल 0। ट्राई कीजिए खुद से।
चलिए तो ट्राई कीजिए खुद से, कैसे होगा कैसे होगा। तो देखिए करना कुछ नहीं है, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हाँ हाँ सबके आगे पॉजिटिव है, कोई एक्स के पावर इंडिविजुअल पावर भी नहीं है, कहीं आरएचएस में जीरो भी है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो है ही। तो बस क्रिटिकल पॉइंट लिखना स्टार्ट कीजिए सब ब्रैकेट के लिए। पहला ब्रैकेट के लिए क्रिटिकल पॉइंट -+1, इस ब्रैकेट के लिए क्रिटिकल पॉइंट कितना, जल्दी जल्दी -5, इस ब्रैकेट के लिए, ये भी तो एक ब्रैकेट है यार, इसके लिए 0, इस ब्रैकेट के लिए -2। चलिए अब नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लीजिए आराम से कि कितना, यहाँ पे 0, यहाँ पे -2 और -5 ड्रॉ करना है, और इधर ड्रॉ करना है +1, और इधर ड्रॉ करना है कितना, बस +1 के बाद कुछ ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है, +1। हमको क्या चाहिए अब, ओपन सर्कल और क्लोज सर्कल, हमको इक्वालिटी दिया हुआ है कि =0 भी आंसर चाहिए, =0 आंसर चाहिए। तो देखिए x का वैल्यू क्या हम -1 यूज कर सकते हैं, -1 यहाँ पे यूज करेंगे तो नहीं, +1 यूज करेंगे तो +1 -1 ये 0 हो जाएगा, 0 × 0 0/0 ये 0 हो जाएगा, यानी कि ए वाला तो हम ले सकते हैं, 1 को इंक्लूड कर सकते हैं, क्या 5 को इंक्लूड कर सकते हैं, -5 को, हाँ -5 को भी इंक्लूड कर सकते हैं, -5 को लिखेंगे तो ए टर्म 0 ओवरऑल टर्म 0, इक्वालिटी दिया है कि 0 > 0 होता है ना, तो हाँ तो सेटिस्फाई हो गए। तो क्या हम ए वाला 0 इंक्लूड करेंगे, एक्स का वैल्यू जब हम लेंगे तो 0 ले सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना में बताइए, हाँ या ना में ले सकते हैं, आपका आंसर होगा कि हाँ, क्यों नहीं ले सकते हैं, =0 है तो नहीं यार, अनडिफाइंड हो जाएगा, ये हमारा जो पूरा इनइक्वालिटी है अनडिफाइंड हो जाएगा। जैसे ही x का वैल्यू 0 डालिएगा तो यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जब यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब यहाँ पे 0 डाला जाएगा तो 0 × समथिंग 0 ओवरऑल 0 और समथिंग बाई 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस वाले 0 को कदापि यूज नहीं करना है, ठीक है, और यहाँ पे -2 को भी यूज कदापि नहीं करना है। देखिए यही तो कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है, आंख मूंद के नहीं, इसीलिए बोले थे कि आपको क्रिटिकल पॉइंट के बाद हॉलो सर्कल और क्लोज सर्कल और हॉलो सर्कल मार्क कर लेना है, डार्क सर्कल और हॉलो सर्कल। चलो देखिए अब क्या हो गया, हमारा यहाँ से छुटकारा मिल गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा आंसर चाहिए 0 से बड़ा, यानी कि पॉजिटिव, अभी तो नहीं, अभी तो मार्क करेंगे क्या, देखिए स्टेप नहीं छोड़ना है, मार्क ईच पोर्शन पॉजिटिव और निगेटिव बाय इवन ऑड रूल। तो यहाँ पे पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, और सबके पावर तो इवन ऑड नंबर ही है यार सबका, तो +1 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस हो जाएगा इस तरह से। हमारा आंसर क्या चाहिए, 0 से बड़ा, यानी 0 से बड़ा यानी कि क्या, पॉजिटिव, क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, एक्स का वो सारा वैल्यू जो हमको क्या दे, पॉजिटिव दे, यानी कि एक्स का इधर वाला वैल्यू चाहिए, एक्स का इधर वाला वैल्यू चाहिए, और एक्स का इधर वाला वैल्यू चाहिए, यही तो चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, यही चाहिए। तो एक्स का इधर वाला वैल्यू क्या होगा, देखिएगा इधर वाला वैल्यू होता है -∞, इधर होता है -∞ से चल के आइए 5 तक, लेकिन -∞ को नहीं लेना है, 5 को लेना है, क्योंकि यहाँ पे ए वाला सर्कल ऐसे बनाए हुए डार्क सर्कल। अब ये आंसर और है, जहां जहां मार्क किए हैं सारा आंसर लिखना है, यूनियन 2 से लेके 0 तक, 2 से लेके 0 तक, लेकिन 2 को नहीं लिखना है और 0 को भी नहीं इंक्लूड करना है, इस तरह के सर्कल के कारण, तो ये वाला ब्रैकेट। और अभी भी यूनियन होगा क्या, 1 से लेके कहां तक, +∞ तक, जो कि 1 को इंक्लूड करना है कि नहीं इंक्लूड करना है, 1 को इंक्लूड करना है कि नहीं इंक्लूड करना है, 1 को इंक्लूड हमको नहीं करना है, क्यों नहीं करना, 1 को इंक्लूड करना है क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है इस तरह से, 1 तो इंक्लूड कर सकते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से, और इसको हमारा इसका आंसर इस तरह हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चंस देख लिए 1 से लेके इनफाइनाइट तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं, समझ में आ गया क्लियरली, देख लीजिए। चलिए हमको अब पक्का विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या, 1-2 क्वेश्चंस और कर लेंगे, उसके बाद क्लास को खत्म करेंगे, 3 क्वेश्चंस और रहेगा हमारा। चलिए तो क्वेश्चंस हमारा होगा x इंटू, मार्कर में इंक खत्म हो गया, x इंटू x+4 लेस इक्वल 1/x+1। यार इसको सोल्व कीजिए, जल्दी से अपने से सोल्व कीजिए, सोल्व कीजिए, सोल्व किए,
हो जाना चाहिए सोल्व। चलिए तो देखते हैं क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, पहले ही आरएचएस में जीरो नहीं है, इनइक्वालिटी के आरएचएस में जीरो नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हमारा फर्ज बनता है कि आरएचएस में जीरो करे। तो x इंटू एक्स बाई एक्स प्लस 4 इसको इस तरफ उठा के ले आइए, तो 1 बाई एक्स प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हो गया हमारा इनइक्वालिटी में जीरो हो गया, इस तरह से हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे यार, x माइनस 4 एक्स प्लस 4 और x प्लस 1 का एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा क्या, x इंटू एक्स प्लस 4 हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 4 और हमारा माइनस हो जाएगा क्या, x इंटू एक्स प्लस 4 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा हमारा माइनस एक्स प्लस 1 मैच किया तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 एलसीएम, एक्स प्लस 4 मैच किया तो यहाँ पे x प्लस 1 हो जाएगा और x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 1 मैच किया तो x माइनस 4 इंटू 1। चलिए सही है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्वेश्चंस देख लेने दीजिए। x इंटू एक्स बाई एक्स प्लस 4 x 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1। ठीक है, ओके। तो देखते हैं यहाँ पे आगे क्या है। हाँ, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हो गया कि 1 बाई एक्स प्लस 4 है माइनस 1 बाई एक्स प्लस 4 है। ठीक है, तो आप इसको दोनों तरह से बना सकते हैं, जितना तरह से चाहें आप इसको वेविक कर्व मेथड यूज कर लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में बना के ऊपर, और उसके बाद क्या कीजिए, उसके बाद आपको एक पॉलिनोमियल मिल जाएगा, उसके बाद आप सोल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए एक और बात आपको हम बताए थे इस पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी को सॉल्व करते टाइम, यहाँ पे आपको क्या बता दिए, वेविक कर्व मेथड का सारा कॉन्सेप्ट बता दिए। इस कॉन्सेप्ट में देख लेते हैं, हाँ तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पे हो गया ग्रेटर इक्वल 0, बस क्वेश्चंस को चेक कर रहे थे कि क्वेश्चंस जो हमारा निगेटिव आ रहा था यहाँ पे, लेकिन हम क्वेश्चंस को ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ये है तो इस साइड में लेकर आ गए तो हमारा क्या हो गया, ये निगेटिव हो गया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए, देख लिए। अब देखते हैं क्या, ऊपर सोल्व कीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस 4 और नीचे क्या आ जाएगा, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1, इस तरह से हमारा आ जाएगा। चलिए इस तरह से आ गया। अब क्या कर सकते हैं हम, अब क्या कर सकते हैं, तो अब क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से लिखिए। अब ऊपर क्या कीजिए, a प्लस एक्स और a वाला x कट गया तो ऊपर बचा एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 हो गया ऊपर, और नीचे हो गया हमारा x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये हमारा हो गया यार इस तरह से। अब इसको आगे आप सोल्व कर लीजिए, क्रिटिकल पॉइंट मार्क कीजिए, क्रिटिकल पॉइंट मार्क करने के बाद जो आएगा वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, सबके लिए क्रिटिकल पॉइंट मार्क कीजिए, 0 से बड़ा वैल्यू चाहिए, 0 से छोटा चाहिए, यानी कि निगेटिव पोर्शन चाहिए। ठीक है, तो हम आपके लिए एक बेस्ट क्वेश्चन ढूंढ रहे थे, वो क्वेश्चन मिल चुका है, जो कि आपको पहले भी हम बताए थे क्या, वेविक कर्व मेथड का जब हम स्टार्टिंग किए थे अभी, तो शुरू में जो क्वेश्चंस लिखा हुआ था वो क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है वही क्वेश्चंस हम ढूंढ रहे थे। ठीक है, तो इसका आंसर आप कर लीजिएगा खुद से, और हम क्वेश्चंस को लिखते हैं क्या यहाँ पे,
वो क्वेश्चन है हमारा एक्स प्लस वन टू पावर 4 और x प्लस 3 इस तरह से। और क्या है नीचे में हमारा है x माइनस टू और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर इक्वल 0। इसको सोल्व कीजिए इसको अपने तरीका से। सोल्व हुआ, हो जाना चाहिए, इजी है, ठीक है, बन जाएगा, इसमें ज्यादा कोई परेशानी नहीं। क्रिटिकल पॉइंट में एक्स का जहां जहां इंडिविजुअल स्क्वायर आया है उसको हटाइए किसी तरह से, ठीक है। तो यार देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं जब आपको पता हो कि वह निगेटिव क्वांटिटी है या पॉजिटिव क्वांटिटी है, तभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। यदि यहाँ पे सिर्फ x प्लस 1 होता तो हम नहीं जान रहे हैं कि यह पॉजिटिव है कि निगेटिव। यहाँ पे यदि x 10 लेंगे तो यह पॉजिटिव बन जाएगा, x माइनस 10 लेंगे तो यह क्या बन जाएगा, निगेटिव। लेकिन x स्क्वायर प्लस 1 है, हमको पक्के से पता है कि कैसा क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो पॉजिटिव क्वांटिटी को उस तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी अब जब हमको फिक्स पता हो जाए कि हमारा क्वांटिटी पॉजिटिव है या निगेटिव, तब आप उसको पक्के से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा बच जाएगा क्या, x प्लस 1 का पावर 4 और x प्लस 3 और नीचे हमारा हो जाएगा क्या, x माइनस 2, यही हो जाएगा यार। अब देखिए हमारा बच जाएगा क्या, क्रिटिकल पॉइंट सबके लिए लिखिए। तो सब इसके लिए -1, इसके लिए -3, इसके लिए +2, इसके लिए -1। क्रिटिकल पॉइंट मार्क हो गया। क्रिटिकल पॉइंट जब मार्क हो गया, अब हमको नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट मार्क करना होगा। यहाँ पे होगा इसके लिए, देखिए -1, इसके लिए हमारा क्या होगा, -2, -1 -2 नहीं, इसके लिए +2 होगा, ठीक है। और इसके लिए -3 होगा। -1 दो बार लिख लिए। चलिए तो -1 -3 -1 +2, ठीक है। हमारा रीजन अब देखना होगा कि कौन कौन वैल्यू हमको लेना है, कौन कौन वैल्यू नहीं लेना है, ठीक है। तो -2 लेना है कि नहीं लेना है, -2 के लिए आगे जो +2 आया है ले सकते हैं कि नहीं। जब x का वैल्यू +2 यूज करेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए +2 नहीं ले सकते हैं। ये वाला ले सकते हैं, 0 चलेगा लेकिन अनडिफाइंड नहीं चलेगा। ये पॉजिटिव 2 को जंप कर रहे हैं, 2 यहां से आया है, ऑड है, इसका पावर क्या है, ऑड है। तो ऑड है तो बदलेगा निगेटिव। -1 कहां से आया, -1 यहां से आया है, इसका पावर इवन है। पावर जब इवन हो तो नहीं बदलता है, यानी कि यहाँ भी क्या रहेगा, माइनस। और आगे वाला का पावर ऑड है तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस। हमको 0 से बड़ा वैल्यू चाहिए, x का वो सारा वैल्यू चाहिए जो 0 से बड़ा, यानी कि पॉजिटिव क्वांटिटी दे। पॉजिटिव क्वांटिटी दे यानी कि मतलब क्या, पॉजिटिव यानी कि इधर वाला रीजन और इधर वाला रीजन, यानी कि -∞ से लेके -3 तक, इस तरह से। और यूनियन क्या, 2 से लेके कहां तक, +∞ तक। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आपका इस तरह से आंसर आ जाएगा, तो इस तरह से बना सकते हैं। और जो क्वेश्चंस था हमारा इस तरह से, देखिए इंक डाल लेते हैं पहले थोड़ा सा।
देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को आपको बिना प्रैक्टिस किए नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस करना ही करना होगा। देखिए इसी वजह से हम वेविक कर्व का जो मेथड है, जो स्टेप था, चारों स्टेप को हम लिख दिए थे कि आपको पूरा लेक्चर में परेशानी ना हो, ठीक है, इसी वजह से। आगे बस 2 क्वेश्चंस और फिर छुट्टी। वो 2 क्वेश्चंस ब्रह्मास्त्र है, उसको बना डाला तो लाइफ जिंगा लाला। है ही जी, ऐसा बात नहीं है कि डरा रहे हैं। इतना अगर समझ में आया होगा तो बन जाएगा। चलिए वो क्वेश्चंस क्या है हमारा, x माइनस 4 का पावर, x माइनस 4 का पावर 3 और 4 माइनस x, ये तो ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट बताने के लिए बोल रहे हैं, ग्रेटर इक्वल 0, इसको बनाइए। देखिए तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, x का x RHS में 0 है, कोफिशिएंट x का पॉजिटिव नहीं है, तो क्या करेंगे, पॉजिटिव जब नहीं है तो क्या करेंगे, x माइनस 4 है, 3 है, पॉजिटिव नहीं है तो पॉजिटिव बनाइए, -1 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4। और यदि इनइक्वालिटी के LHS में हम -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का सिंबल बदल जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए 2 लेस देन कितना 5, यदि हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या इसी तरह से रह जाएगा, -2 लेस देन, जैसे 2 लेस देन 5, और क्या करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, तो -1 इससे, -1 इससे, तो -1 इधर हो जाएगा क्या, -1, तो क्या अभी भी सेम है, देखिए पहले जैसा है नहीं, अब गलत हो गया, इसीलिए आपको क्या करना होगा, इस तरह से इनइक्वालिटी का सिंबल लगाना होगा, चेंज करना होगा। तो जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही कॉन्सेप्ट बता रहे थे कि बस आप अब इसके लिए कर लीजिए, क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा 4, इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या, इसके लिए भी 4, तो x का वैल्यू x माइनस 4, इसके लिए भी x माइनस, हाँ, तो क्या कौन सा वैल्यू चाहिए हमको, निगेटिव वैल्यू चाहिए, ठीक है, इस तरह से लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सिर्फ 4 है तो रीजन एक इधर बनेगा प्लस, और जब इसको क्रॉस कर रहे होंगे 4 वाले को तो ऑड है, क्या है, ऑड है, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस। एक आ जाए तो वहां पे आपको घबराना नहीं है, तो आपको क्या कौन सा रीजन वाला चाहिए वैल्यू, हमको चाहिए 0 से, ये देखिए यहाँ पे देखिए 0 से छोटा निगेटिव, यानी कि -∞ से 4 खत्म, और यहाँ पे यदि 4 जगह 3 होता है यार तो कर लेते ना, 4 के जगह 3 होता, 10 होता, कुछ भी होता, 3 होता तो क्या हो जाता, यहाँ पे 3 होता, इस तरह से रीजन अलग अलग बनता प्लस माइनस करके, ठीक है। चलिए तो हमारा जो क्वेश्चन था वो वाला जो इस तरह से था, देखिए जल्दी जल्दी करते हो उसको। हमारा क्वेश्चन क्या था, x प्लस x माइनस 4 2013, x माइनस 4 2013 इंटू x प्लस 8 2014, x प्लस 1, और नीचे क्या है x का पावर 2016 और x माइनस 2 का पावर 3 और x प्लस 3 का पावर 5, इस तरह से है, इतना ही लेते हैं और आगे है इतना ही सॉल्व करते हैं, ठीक है।
सब तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है यार, कुछ नहीं, क्रिटिकल पॉइंट आपको बस मार्क कर लेना है, हो गया, बस कुछ नहीं, क्रिटिकल पॉइंट मार्क कीजिए। क्रिटिकल पॉइंट इसके लिए क्या, -4, -4 नहीं +4, इधर कहीं +4, इसके लिए +8, इसके लिए -1, इसके लिए 0, इसके लिए -2, इसके लिए क्या -3। अब क्या, प्लस से स्टार्ट करते हैं, यहां से प्लस 8 कहां से आया है, 8 यहां से आया है, इवन नंबर नहीं बदलेगा। 4 कहां से आया है, 4 यहां से आया है, यहां से ऑड नंबर बदलेगा। 0 कहां से आया, यहां से पावर इवन नंबर, तो नहीं बदलेगा। -1 कहां से आया है, यहां से आया है, ऑड नंबर बदलेगा। -2 कहां से आया है, यहां से आया है, -2 ना, -2 नहीं, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -2 तो था ही, इस वाले के लिए हमारा +2 होगा ना, +2, तब यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, 4 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, और 2 को इधर कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये हो जाएगा प्लस, और इसके बाद 8 कहाँ से आया, 8 के लिए इवन तो नहीं बदलेगा, 4 को क्रॉस करेंगे, 4 4 4, 4 को तो ये ऑड नंबर बदलेगा। 2 को क्रॉस करेंगे, 2 को क्रॉस करेंगे, 2 2 2 यहाँ से आया है, इवन बदलेगा। और 0 को नहीं बदलेगा, 0 को नहीं बदलेगा, 0 पे नहीं बदलेगा, देख सकते हैं यहाँ पे, ध्यान से, एक सेकेंड चेक कर लेते हैं, यही है ना, प्लस से स्टार्ट किए, प्लस से स्टार्ट किए तो ठीक है। 8 कहाँ से आया था, 8 जो मेरा आया था इस वाले से आया था, 8, सॉरी, क्रिटिकल पॉइंट हम मार्क गलत कर लिए हैं जल्दी जल्दी के चक्कर में, ठीक है, इस तरह से नहीं, क्रिटिकल पॉइंट जो होता है लिख लेते हैं। इसके लिए होगा हमारा +4, इसके लिए होगा हमारा -8, इसके लिए हमारा होगा -1, इसके लिए होगा हमारा 0, इसके लिए हमारा क्रिटिकल पॉइंट +2, इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट हमारा -3, ठीक है। इस तरह से क्रिटिकल पॉइंट 0 यहाँ पे, पॉजिटिव में क्या है 2 4, 2 4 और कुछ नहीं, पॉजिटिव में हमारा है बस 2 और 4। निगेटिव में क्या है 8 1 3, हो गया, 4 8 1 2 3 0 सब हो गया हमारा। यहाँ से पॉजिटिव मार्क करेंगे। 4 कहाँ से आया है, 4 यहाँ से आया है, ऑड नंबर, इसका पावर ऑड नंबर बदलेगा, माइनस, ठीक है। अब देखते हैं 2 कहाँ से आया है, 2 आया है मेरा यहाँ से, ऑड नंबर बदलेगा, यहाँ से आया है 2, 2013 है ना, 2 यहाँ से आया है, हाँ, तो इसका पावर भी क्या होगा, बदलेगा। ऑड नंबर में क्या बदलता है, तो माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 0 कहाँ से आया है, इसका नहीं बदलेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा। अब देखते हैं इसके बाद -1 कहाँ से आया है, यहाँ से, -1 हमारा यहाँ से ऑड नंबर बदलेगा। 3 कहाँ से आया है, -3 यहाँ से ऑड नंबर बदलेगा। -8 कहाँ से आया है, यहाँ से, और इवन नंबर नहीं बदलेगा। इस तरह से यार, अब 0 से छोटा चाहिए, यानी कि निगेटिव चाहिए, क्या चाहिए, निगेटिव, तो इस वाले रीजन को आप लिख लीजिए, हो गया आंसर। निगेटिव ही चाहिए ना, तो इस वाले रीजन को लिख लीजिए, आपका आंसर हो गया। और क्या, देख सकते हैं। अब यहाँ पे 2 रीजन क्या हो जाएगा, लिख लीजिए, x बिलोंग्स टू 3। हाँ, क्रिटिकल पॉइंट तो मार्क किए लेकिन ओपन सर्कल नहीं दिए। 3 नहीं, नीचे वाला नहीं ले सकते हैं, 0 + 2 नहीं ले सकते हैं, 0 + 2 नहीं ले सकते हैं, और 3 भी नहीं इंक्लूड करना है, -3, बाकी सब। तो यहाँ से 3 से लेके कहाँ तक, -1 तक, यूनियन 2 से लेके कहाँ तक, 4 तक, हो गया हमारा। चलिए, तो क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। एक आध क्वेश्चन जो बच गया उसको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, ठीक है। आई होप कि लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से।
और आप बोर ना हुए होंगे शायद। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चंस लेकर, अच्छे अच्छे और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।